नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से देवी संज्ञा देवी छाया का अपमान कर रही हैं और उनसे अपने पैर धुलवा रही हैं, और आखिरी में उन्होंने ये कह दिया कि जो आपने पैर धोए हैं इसका पानी भी आप ग्रहण करिए। कहने का मतलब ये है कि मेरे चरणामृत को आप पीजिए। अब इस पूरे प्रकरण में जिस प्रकार का कार्य देवी संज्ञा देवी छाया के साथ कर रही है वो बहुत ही विभत्स है, अनुचित लग रहा है। अनुचित भी लग रहा है, क्योंकि एक स्त्री दूसरी स्त्री का अपमान इस प्रकार से कर रही है। वही सूर्यदेव की भी नजरें अगर आप देखेंगे इस एपिसोड में जिस तरीके से देख रहे हैं हम लोग, कि कहीं ना कहीं वो देवी छाया के प्रति जो कार्य हो रहा है और देवी संज्ञा के द्वारा जो कार्य हो रहा है, उन दोनों के कारण उनका मुख और उनके मुख पे आने वाली जो एक्सप्रेशंस हैं, भाव है, वो साफ साफ हम लोग सूर्यदेव ने खुद स्वयं कहा था कि ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब देवी छाया ने कहा, देवी संज्ञा ने देवी छाया से ये कहा कि ऐसा करिए कि आप इन्हीं से पूछ लीजिए ये करना चाहती हैं कि नहीं। वो अपने कर्म से विमुख नहीं है। देवी छाया ने कहा नहीं, देना चाहती हैं वो शनिदेव को कि हमें अपने कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं कि किस प्रकार से शनिदेव अपने कर्म को वापस प्राप्त करेंगे। क्या ये वही क्षण है? बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 139 पार्ट 1। इस जल को पी जाओ। बस देवी संज्ञा, बस। तो एक बार हो वो भूल होती है, परंतु बार बार वही भूल करना अपराध होता है। सही बात है, आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। आपको अपनी भूल सुधारने के अवसर दिए गए, परंतु आपने सीख नहीं ली। आपने अनुचित मार्ग नहीं त्यागा। अब मुझे ही आपको मार्ग पर लाना होगा। क्या ये वही ओह शनि, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ओह माय गॉड, क्रोध आ रहा है। क्या करोगे? अपनी दृष्टि डालोगे मुझ पर? मैं क्या करूं? अंत निकट है। Just chill, baby. तो आगे बढ़ो ना आगे। करो ना अपना कर्म। छाया पुत्र। खतरनाक एक्टिंग की है भाई। एक कैरेक्टर से हमें एक बार को प्रेम हो रहा है और दया भी आ रही है और क्रोध भी आ रहा है। सेम कैरेक्टर, सेम आदमी, लेवल ऑफ एक्टिंग। प्रतीत होता है तुम्हारा पुत्र तुमसे प्रेम नहीं करता। देखो ना, तुम्हें पीड़ित होते हुए देखना चाहता है। उनको छाया तो बता भी रही क्या होगा उसका। अब इतने वर्षों बाद अपने पुत्र से मिली और अब उसी के कारण पीड़ा सहोगी। अपमान करने वाला व्यक्ति स्वयं को असुरक्षित अनुभव करता है देवी संज्ञा, और असुरक्षा की भावना से ग्रसित व्यक्ति के कर्म संसार पर ही नहीं स्वयं पर भी विध्वंस का तांडव कर सकते हैं। इसलिए श्रेष्ठ यही होगा कि अपने कर्म सुधारिए। भाषण भाषण भाषण, इसके अतिरिक्त तुम्हें ना कुछ आता है और ना ही कुछ तुम कर सकते हो। परंतु मुझे यज्ञ पूर्ण करना है। छाया, मेरा चरणामृत ग्रहण करो ताकि यज्ञ की विधि आगे बढ़ सके। नहीं माता, आप ऐसा नहीं करेंगे। बेइज्जती एट अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल। हम सब इच्छा से नहीं, अपने कर्म से जुड़े हैं शनि। क्या मुझे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। मैं इस जल को ग्रहण करूंगी। पूरी सभा मौन।
मैं तो बार बार एक ही डायलॉग याद था आपकी रामधारी सिंह की वो लाइन, सब आसन में सब लोग डरे। है तो वासुदेव भगवान श्री कृष्ण पर, लेकिन यहाँ पे भी चरित्रार्थ भूल गया। ये सीरियल में देखा गया है हमेशा कि जब कोई अपना भाषण सुना रहा होता तो सारी सभा मौनी रहती है। हाँ, सूर्य का मुंह देखा आपने? हाँ। बना हुआ है तुम कायदे का। तो वो भी विवश है ना, उन्होंने खुद दंड मांगा है तो मैं स्वीकार करती हूँ, वो भी कुछ नहीं आपत्ति कर सकती। गुलाब की पत्नी चबा जाओगे? मैंने यज्ञ का प्रसाद व्यर्थ नहीं जाने दिया देवी। अब आप प्रसन्न? चलो, तुम्हारे इस यज्ञ में आने का कुछ तो लाभ हुआ। कैसे प्रकृति ने अपना रूप लिया। वातावरण में परिवर्तन देखा जा सकता है। ऐसा एक बार और हुआ था जब शनिदेव ने अपने आप को, जब सूर्यदेव को ग्रहण लगा था वो दिखाया क्रोध में, और जब माता का हमको प्रकरण पता चला था कि माता अब नहीं कृपा रही। करना महादेव, शनि क्रुद्ध हो गया है, ना जाने उसका क्रोध क्या परिणाम लेकर आएगा। पता है ओलावृष्टि, अग्नि ओलावृष्टि। लोहा पिघल गया भाई, क्यों लोहा पिघला, लकड़ी नहीं अब जली? समय शेष नहीं है महादेव। लोहे पिघल शनि रहा का है। क्रोध संसार के लोहे तत्व का विघटन कर रहा है महादेव। ओह कुछ करना होगा, अन्यथा रिफ्लेक्शन सृष्टि है। का नाश निश्चित। मैंने देवी छाया को सूर्यास्त तक समय दिया है, जिसमें अभी 2 प्रहर शेष आशा है। तब तक देवी छाया शनि को उसके कर्तव्य का बोध करवा देगी। परंतु जब आप शनि को समझा नहीं सके तो देवी छाया क्या कर पाएगी? आप भूल रहे हैं नारायण, शनि ने स्वयं कहा था उसके लिए उसकी माता महादेव से भी ऊपर। स्वयं महादेव से भी ऊपर। अब जो भी करना है वो माता को शनि ही की करना माता है। देवी छाया को करना होगा। कार्तिक की एक्टिंग शांत हो जाओ पुत्र। मैं तब तक पूर्णतः शांत नहीं हो सकता माता, जब तक मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता कि आप देवी संज्ञा का अपमान सह क्यों रही हैं। मैं जानता हूं कि इस अपमान से अधिक पीड़ा और कुछ नहीं हो सकती आपके लिए। तो तुम मानते हो ना, इससे अधिक पीड़ा देवी संज्ञा मुझे नहीं दे सकती। तो डाल दो उनके वक्त दृष्टि। इससे अधिक पीड़ा तुम्हारी वो दृष्टि मुझे नहीं दे सकती, जो देवी संज्ञा की छाया होने के नाते मुझे पड़ेगी। झेलनी पड़ रही है। फिर डाल क्यों नहीं देते अपनी दृष्टि देवी संज्ञा पर? अद्भुत। अरे डायलॉग अद्भुत।
वहाँ सभी देव यज्ञ पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और यहाँ माता पुत्र का मिलन पूर्ण ही नहीं हो रहा। 2 प्रहर बीत गए हैं छाया। अब केवल 2 प्रहर शेष हैं। यदि मैं तब तक शनि को कर्म पथ पर ना ला सकी तो अनर्थ हो जाएगा। एक व्यक्ति बेचारा दूध में नहा के इंतजार कर रहा है वहां। इन लोगों को जगह ही नहीं कुछ सुलझ ऐसा रहा है। करना संज्ञा कि शनि तुम पर दृष्टि डालने को विवश हो जाए। जिस प्रकार का प्रकरण इस एपिसोड में दिखाया गया है कि किस प्रकार से देवी छाया अपनी नरमता की शिखर पे है और वहीं देवी संज्ञा अपने जिसे कहते हैं दुष्ट कार्यों के चरम पर है। दोनों लोग अपने शीर्ष पर अपने कर्मों को कर रहे हैं, उसके बाद भी कर्म फलदाता मौन खड़े हैं। देखने वाली बात तो यह है कि दोनों माताएं अपने पुत्रों के लिए क्या बलिदान दे रही हैं। एक तरफ देवी संज्ञा जो पुत्र के हेतु भाई यज्ञ उन्होंने रचा है, दूसरा वो अपमान झेल रही है अपने पुत्र के हेतु। और कितने स्पष्टीकरण, कितने सॉफ्ट वे में उन्होंने समझाया शनिदेव को कि आप जिस कुछ बात से डर रहे हैं कि आप जब वक्र दृष्टि डालेंगे देवी संज्ञा पर तो मुझे कष्ट होगा, इससे इससे क्या ज्यादा होगा? कष्ट होगा और धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा। जब मैंने अपना सम्मान मिट्टी में मिला दिया, मैंने किसी के चरणों का पानी पी लिया, अब कोई लेवल ही नहीं रह गया। तो अब इससे ज्यादा वो क्या करवाएंगे? क्योंकि मनुष्य के अपने दायरे होते हैं। अब इससे ज्यादा या तो उनको कोड़े पड़ेंगे या तो मार पड़ेगी, जो कि सूर्यदेव होने नहीं देंगे। तो और एक अपराधी को अगर समय पर रोका नहीं जाता है तो वो व्यक्ति अपराध को अपना कर्म बना लेता है। ये हमने महाभारत में देखा था। तो बिना विलंब के क्या होगा आगे ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा आगे के एपिसोडों में। इस एपिसोड को करते हैं यहीं समाप्त। मिलते हैं नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।